माननीय भारती जी जिसको सौंपेंगे वह तैयारी करके आएंगे। तो समय हो गया है, मैं हमारे 8 साथी जुड़ गए हैं, 2 मिनट और इंतजार करते हैं। उसके बाद हम राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारती जी का संबोधन सुनेंगे। मैं तथागत के सामने कैंडल जलाने की अनुमति चाहता हूं, क्योंकि इधर मैं ही बैठा हूं। तभी से मेरा अनुरोध है कैंडल जलाने की अनुमति दें। जी जी, जलाएं जलाएं। जब तक मेरा अनुरोध है कि हम त्रिशरण पंचशील कर लेते हैं। 10 लोग जुड़ चुके हैं, हम सभी त्रिशरण पंचशील कर लेते हैं जब तक। जी सर। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। अनादिपाता वेदापदं समादयामि। अनादिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि।
अभिन्नदाना वीरमणि पदं समादयामि। अदीन दाना वीरमणि शिक्षापदं कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। वादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जय तमादिठाना वीरमणि समादयामि। सुरा मेरे मजे पमादिठाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। साधु अच्छी वाली बने, अच्छी वाली। मैं आंगन की कड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि आज के ऐतिहासिक प्रारंभ बुद्ध ब्रह्मा के वाचन की पृष्ठभूमि में हम सबको उद्बोधन करें। इसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे। ये सबके माइक बंद कर दो। मुकेश बौद्ध जी। जी सर, सभी के माइक बंद कर दिए हैं, आप अपना माइक खोल दीजिए। चरणों में मैं नमन करता हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा आज प्रथम प्रबोधन है बुद्ध और उनका धम्म, जो धार्मिक ग्रंथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको अपने अंतिम समय में दिया था। बहुत लंबे समय से लोगों की ये मंशा रही है कि हम इस ग्रंथ को जानें, हम इसको समझें। बहुत सारे लोगों ने इसे खरीदा भी है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना 14 अक्टूबर 2007 को हुई और 2007 से ही हम लोगों ने अपना ये उद्देश्य रखा कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सबका एक एक धार्मिक ग्रंथ है। उसके अनुयायी उसे अपने जान से भी ज्यादा पवित्र मानते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसका वाचन करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। हम मुसलमानों की बात करें तो उनके लिए कुरान, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए कुरान एक पवित्र ग्रंथ है। हम ईसाइयों की बात करें तो उनके लिए बाइबल एक पवित्र ग्रंथ है। हम हिंदुओं की बात करें तो उनके लिए गीता और रामायण पवित्र ग्रंथ है। हम सिखों की बात करें तो उनके लिए गुरुवाणी एक पवित्र ग्रंथ है। लेकिन बहुत लंबे समय से पूरी दुनिया में
ये महसूस किया जा रहा था कि बौद्धों के लिए कोई एक ग्रंथ पर चर्चा करना संभव नहीं हो पा रहा था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, जब उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, बहुत बीमार थे, 1956 के लगभग, जब वो हमारे बीच में नहीं रहे, उसी वक्त उन्होंने हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि भारतीय बौद्धों के लिए भी एक बुद्धों का ग्रंथ होना चाहिए, तो बुद्ध और उनका धम्म, ये धार्मिक ग्रंथ उन्होंने हमें लिखकर दिया। इसकी विशेषता ये है कि जो हमारे त्रिपिटक हैं, त्रिपिटक जो बने हैं उनमें काफी लंबे समय तक कुछ घुसपैठियों ने घुसपैठ कर ली थी भिक्षु संघ में, और घुसपैठ करने के बाद उन्होंने उसमें मिलावटें कर दी। बहुत ज्यादा मिलावट नहीं की, लेकिन थोड़ी बहुत। एक ये बात सामने आई है। दूसरा ये कि त्रिपिटक बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा दस्तावेज है, उससे संपूर्ण को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो इतने बड़े ग्रंथ को हर व्यक्ति के लिए पढ़ पाना संभव नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने त्रिपिटक में से जो अमृत है, जो सत्यवाणी है, जो बुद्ध के सत्य वचन है, जो बुद्ध का सही मार्ग है, उसको उन्होंने उसमें से खोज कर हमको बुद्ध और उनके धम्म के नाम से धार्मिक ग्रंथ में उन्होंने हमें दिया। लेकिन बड़े लंबे समय के बाद, 66 वर्ष के बाद भी हम संपूर्ण भारतवासी उस धम्म के बारे, ग्रंथ के बारे में नहीं जान सके। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने अपने हर कैडर में या हर कार्यक्रम में बुद्ध और उनके धम्म को प्राथमिकता से रखा, उसके बारे में बताया गया। तो इसका इतना फायदा तो हुआ कि लोगों ने उसे खरीदना शुरू कर दिया। उन्होंने खरीदा, लेकिन खरीदने के बाद फिर उन्होंने उसको घर में लगा लिया, घर में उन्होंने सजा के उसको रख दिया, लेकिन उसका अध्ययन नहीं किया। उसमें मनुष्य के कल्याण के लिए जो अमृत बाबा साहब ने हमको दिया है, उस अमृत को ग्रहण करने का काम हमने नहीं किया। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के शीर्ष नेतृत्व ने ये अध्ययन किया कि हम इसकी शुरुआत करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि लोग बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ को खरीदें, खरीदने के बाद उसे पढ़ें और पढ़ने के बाद उससे प्रेरित हों। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हम लोग इस काम को कर रहे हैं। मैं एक बात विशेष रूप से आपके बीच में और रखना चाहता हूं, और वह है कि बहुत सारे साथी ऐसा कहते हैं कि साहब सुबह 7 बजे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लोग कहाँ बैठ पाएंगे, सुबह 9 बजे तो और जल्दी हो जाएगा, लोग कहाँ बैठ पाएंगे। तो मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, ऐसी चर्चा वो लोग करते हैं जिनको मिशन का ज्ञान नहीं। मिशन का है, ऐसी बातें वो लोग करते हैं। देखिए, तथागत गौतम बुद्ध की जो क्रांति थी वो सामाजिक परिवर्तन की क्रांति थी। राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, ये तथागत गौतम बुद्ध की क्रांति थी। बुद्ध और उनका धम्म जब आप पढ़ेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे। ठीक है। दूसरा, साहू फूले अम्बेडकर, संत रविदास, संत कबीर, जितने भी गुरु हुए हैं, उनकी भी जो क्रांति है, उनका भी जो आंदोलन है, वो भी सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को भारत के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया। मान्यवर काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन न्योछावर करके सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को दिशा दी, उसको सही अर्थों में लोगों में लाने का काम किया। तो अभी तक हम सामाजिक परिवर्तन तो बोलते हैं, हम सामाजिक परिवर्तन का नारा तो लगाते हैं,
लेकिन सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये हम नहीं जानते। बड़े पैमाने में हमारे बड़े बड़े साथी लोग नहीं जानते। तो मैं आपको सामाजिक परिवर्तन का जो अर्थ बताना चाहता। परिवर्तन का अर्थ है समाज को बदलना, समाज को चेंज करना, समाज में बदलाव लाना। और बदलना क्या है? बदलना ये है कि जो हम नहीं करते हैं, जो हमारी आदत में नहीं है, वह काम हमको करना है, वह हमें अपनी आदत में लाना है। और जो काम हम करते हैं वह काम हमको नहीं करना है। इसको कहते हैं बदलाव, परिवर्तन लाना। अर्थात हम अपने किसी भी संस्था के लिए हमारे पास कोई समय निर्धारण नहीं, समय निर्धारण नहीं है। जैसे मुसलमान है, उन्होंने शुक्रवार को, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने निर्धारित किया है शुक्रवार। अगर शुक्रवार को जुम्मे की जब नमाज होगी, नमाज के वक्त अगर व्यापारी के पास कोई 1 करोड़ रुपए का ग्राहक आ जाए और वो ये कहे कि मैं 1 करोड़ रुपए का माल खरीदूंगा, आप नमाज छोड़ दो, नमाज पढ़ने मन जाओ, आप मेरे साथ सौदा कर लो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वह मुसलमान 1 करोड़ रुपए के व्यापारी को तो छोड़ देता है, लेकिन वो अल्लाह ताला की नमाज को नहीं छोड़ता है। ये उसका नियम है, ये उसकी सामाजिक ताकत है, ये उसकी धार्मिक ताकत है। इसी तरह से रविवार को सुबह 3 बजे, रात सुबह 3 बजे सिख भाई, हमारे जो सिख धर्म के अनुयायी हैं, वो अपने अपने शहरों में प्रभात फेरी निकालते हैं। उसको कहते हैं कीर्तन यात्रा। रात के 3 बजे शुरू करते हैं। तमाम बहन होती हैं, बेटी होती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और वो उस कीर्तन यात्रा को गुरुद्वारे तक ले जाते हैं। 5 बजे तक वो गुरुद्वारे पहुंच जाते हैं और 6 बजे अरदास होती है और सबके लिए फिर गुरु के प्रसाद का वितरण होता है। ठीक इसी प्रकार से ईसाई, इतवार के दिन ईसाई सारे काम छोड़कर गिरजा घर जाता है और वो अपने प्रभु ईसा मसीह को, परमेश्वर को याद करता है। हिंदुओं ने तो सोमवार, मंगल सभी दिनों पे कब्जे कर रखे हैं, वो तो दिन रात घंटा बजाने में लगे रहते हैं। लेकिन ये बड़ा खाली खाली सा नजर आ रहा है, खाली सा नजर आ रहा है कि हम जो भारत के बौद्ध हैं, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। हमारे पास एक सुरताल की बुद्ध वंदना नहीं है, हमारे पास एक सुरताल का त्रिशरण नहीं है, हमारे पास एक भी सिलेबस, एक जैसा कोई धम्म देशना भारत में नहीं है। आप अगर 100 भिक्षुओं से अलग अलग धम्म देशना कराएंगे तो उनका अलग टेस्ट होगा, उनका अलग स्वाद होगा। अगर बुद्ध वंदना कराएंगे तो बुद्ध वंदना भी उनका अलग अलग टेस्ट होगा, अलग अलग स्वाद होगा। तो एक रूपता हमारे अंदर नहीं है। यह हमारे भारत में बहुत बड़ी कमी हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो जब इस कमी को हम महसूस कर रहे हैं तो दूर कौन करेगा? मुझे लगता है हम आप सब लोग मिलकर इसे दूर करेंगे और ऐसी कोशिश करेंगे कि हम भी एक परंपरा डालें। इसीलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने यह निर्णय लिया कि प्रत्येक बुधवार को 7 बजे से लगभग 1 घंटे का सेशन हम लोग बुद्ध वचन से शुरू करेंगे। आज हम कम जुड़े हैं, कोई बात नहीं, ऐसे समझिए एक सीरियल आज से प्रारंभ हो रहा है, एक धारावाहिक प्रारंभ हो रहा है, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोगों की जानकारी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लोगों में ज्ञान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारी बहनों में, बेटियों में, हमारी माताओं में, छोटी छोटी बच्चियों में धर्म के प्रति चेतना जागृत होती जाएगी, वैसे वैसे ये त्योहार बन जाएगा, एक परंपरा बन जाएगी, एक रीति रिवाज बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग आज बुद्ध को, हमने ऐसा निर्णय लिया है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने कि बुधवार को हम बुद्ध के नाम समर्पित करेंगे। बुधवार को हम बुद्ध के नाम समर्पित करेंगे, क्योंकि जिस समय लोगों ने इसकी सृष्टि की, इसकी रचना की, उस वक्त जब बुद्ध का दिन रखा गया तो हो सकता है निश्चित रूप से उनके दिमाग में ये रहा हो कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का मानव जाति पर बहुत बड़ा ऋण है, उपकार है। उन्होंने उनको
मुसीबतों से, दुखों से मुक्त होकर सुखी जीवन जीने का मार्ग दिया है। तो क्यों ना उनकी स्मृति में, उनकी यादगार में एक दिन उनके नाम से भी रखा जाए। ऐसा मैं महसूस करता हूं कि शायद जिन्होंने ये 7 दिनों का सिस्टम बनाया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो जिन्होंने 7 दिन का ये सिस्टम बनाया है, वो बनाने वाले, सिस्टम बनाने वालों में जरूर 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 बुद्ध के प्रति भी श्रद्धा रही होगी, उनके प्रति आस्था रही होगी, तो उन्होंने बुधवार को भी रखा। लेकिन जो व्यवस्था है, जो बुद्ध की क्रांति के विरोधी है, जो बुद्ध की विचारधारा के विरोधी लोग हैं, उन्होंने उसको कभी उजागर नहीं किया, उसको कभी उन्होंने प्रचारित नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, हम उनके जो फॉलोवर हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जो फॉलोवर हैं, तो हम बुधवार को अपना आदर्श बनाए। और 7 बजे का समय इसलिए रखा गया है कि 8 बजे तक हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करके फिर जो फैक्ट्री जाना चाहते हैं फैक्ट्री चले जाएं, जो अपने सरकारी नौकरी पे जाना चाहते हैं सरकारी नौकरी पे चले जाएं, तो उनके काम का भी कोई नुकसान ना हो, इसलिए इसको रखा गया है। दूसरा, आज के दिन हम जरूर अपने घर में खीर बनाएं, पूड़ी बनाएं, सब्जी बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, पड़ोसियों को भी प्रेरित करें। और जहां जहां राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मैं साथियों से अपील करना चाहता हूं कि जहां जहां समूह में हम लोग हो जाएं, तो कुछ ना कर सकें तो 5 किलो दूध की खीर बना ले, और जो छोटे छोटे बच्चे हमारे होते हैं उनको दोने में हम खीर वितरण शुरू कर दें। एक परंपरा हम लोगों को स्थापित करनी होगी, एक सिस्टम हम लोगों को स्थापित करना होगा। और ये हम काम जब करेंगे तो बड़े छोटे लेवल से शुरू होगा, लेकिन ये छोटे लेवल से शुरू होकर एक दिन बहुत बड़ा विशाल हो जाएगा। संपूर्ण भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार का ये कार्यक्रम हो जाएगा। तो इस किस्म को ध्यान में रखते हुए आज जो ये है बुद्ध और उनका धम्म, इसमें 8 खंड बाबा साहब ने बनाए हैं। 8 खंडों में प्रत्येक खंड में किसी खंड में 5 भाग हैं, किसी में 7 भाग हैं, किसी में 10 भाग हैं। तो इस प्रकार से इसका वाचन साथियों शुरू होगा। और बड़ी खुशी की बात है कि मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी ने और मुकेश बौद्ध जी ने इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं कार्यक्रम को। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे आज वाचन हो जाए तो कल सुबह 7 बजे आप लोग इसको रिपीट कर दें, रिकॉर्ड को रिपीट कर दें। तो 6 दिन हमारा रिपीट होता रहे, 6 दिन हमारा रिपीट होता रहे, मंगलवार तक रिपीट हो जाए, बुद्ध को फिर हमारा नया आ जाए। तो ये सब बातें रखने के लिए, और देखिए जब परिवर्तन होता है, परिवर्तन अर्थात बदलाव होता है, तो बड़ा अटपटा सा लगता है, बड़ा भिन्न सा लगता है, बड़ा ऐसे लगता है होगा कि नहीं होगा, हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लोग हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लोग हम जो समझाना चाहते हैं समझेंगे कि नहीं समझेंगे। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे ये हमारी समस्या नहीं, ये समस्या उनकी है जिनको समझना चाहिए। तो फिर हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या है लोगों को समझाना, लोगों को धम्म के प्रति सिस्टम में लाना, लोगों को एक माला के सूत्र में पिरोना, लोगों को ज्ञानवान बनाना, लोगों में चेतना पैदा करना, ये हमारी समस्या है। हमें अपनी समस्या से मुकाबला करना चाहिए, हमें अपनी समस्या का समाधान करना चाहिए, हमें दूसरे की समस्या को अपनी समस्या नहीं बनाना चाहिए। मैं माननीय काशीराम साहब का शिष्य हूं। काशीराम साहब हमेशा कहते थे, क्या कहते थे? तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल ही आते। तमन्ना यदि सच्ची हो तो रास्ते निकल ही आते हैं, और तमन्ना झूठी हो तो बहाने भी 1000 आते हैं। तो हम लोग सच्ची तमन्ना के साथ इस काम को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। और आज 8 जुलाई 2020 बुधवार का दिन है। तो आज का प्रारंभ जो करेंगे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी इसका शुभारंभ करेंगे, और धीरे धीरे करके फिर हम तमाम भिक्षुओं को तैयार करेंगे, तमाम धम्माचार्यों को तैयार करेंगे, और ये श्रृंखला चलती रहेगी।
ये पूरे वर्ष चलेगी। और इसके बीच बीच में हम धम्मदेशना के लिए भी प्रोग्राम लाने वाले हैं, संस्कारों के लिए भी हम प्रोग्राम लाने वाले हैं। अभी देखिए बड़ी संख्या में लोग धम्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, धम्म को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन संस्कार देने वाले हमारे पास नहीं है। अब लोग मुझे फोन करते हैं, आगरा में मेरा इतना बुरा हाल है कि साहब वो हमारे बच्चे का नाम संस्करण है, कोई भिक्षु नहीं है, कोई भिक्षु आने तैयार नहीं है, तो आप भी आ जाइए, आप भी नाम संस्करण करा दीजिए। कोई कहता है गृह प्रवेश है, मैं बुद्ध संस्कार से करना चाहता हूँ, भारती जी आप आ जाइए। और विवाह शादी में भी लोग बुलाते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो बुजुर्ग हैं जो परिनिर्मित हो जाते हैं, तो उनकी उठावनी का सिस्टम अब चल निकला है। तो आज हमारे सामने बड़ी कठिनाई ये हो रही है कि हमारे पास संस्कार देने वाले नहीं, भिक्षु भी नहीं है, ज्ञानवान और उपासकों में भी अभी लोग तैयार नहीं हुए हैं। तो इनका भी हमको सिलेबस लाना है, इसके लिए भी हमें ट्रेनिंग चलानी है, इसके लिए भी हमको समाज में से ही लोगों को तैयार करना है। हर बस्ती मोहल्ले में, हर गांव में, हर नगर में, हर ग्राम पंचायत में कम से कम हमारे 2-2, 3-3 लोग जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ता होंगे या पदाधिकारी होंगे, उनको संस्कार आना चाहिए। मैं नहीं मानता कि बहुत लंबा चौड़ा आ जाएगा, उनको बहुत बड़ा ज्ञान हो जाएगा, मुझे भी ज्ञान नहीं है अभी तक, तो उनको भी बहुत बड़ा ज्ञान हो जाएगा, लेकिन कम से कम इतना ज्ञान हो जाए कि पुरोहित की कमी को पूरा कर दे, धम्म का सही आचरण लोगों में ला दे, धम्म का सही मकसद लोगों तक प्रस्तुत कर दे। ये सब काम हम लोगों को करना होगा। इसके लिए आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रथम प्रबोधन है, और मैं तो इसका कोई नाम देना पड़ेगा हमें, बुद्ध और उनका धम्म वाचन कार्यक्रम भी दे सकते हैं, या बुद्ध वचन कार्यक्रम भी हम लोग दे सकते हैं। बुद्ध और उनका धम्म का वाचन होगा और बुद्ध वचन का ये कार्यक्रम होगा, क्योंकि बुद्ध और उनके धम्म में जो शब्दावली आई है, जो शब्द आए हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने त्रिपिटक से, बुद्ध के वचनों से लेकर जो सही हैं, जो सत्य हैं, जो विज्ञान के आधार पर प्रमाणित हैं, उनको उन्होंने लाके उसमें समावेश किया है और उसको छोटा किया है। बाबा साहब ने छोटा किया है। बाबा साहब जानते हैं कि मेरे भारत में रहने वाले लोग, उनका ये विवेक बहुत बड़ा नहीं है और इतने मोटे मोटे दस्तावेज वो नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए उन्होंने हमें संक्षिप्त में बुद्ध और उनका धम्म हमको दिया है। तो प्राथमिकता में मैंने मास्टर बादल सिंह जी से निवेदन किया था कि 10 मिनट का समय आप मुझे दे देना, तो मैं अपनी बात रख दूंगा। क्योंकि आज पहला दिन है, तो पहले दिन हमारे लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हम क्या काम करने के लिए जा रहे हैं। तो समय मुझे लग रहा है कम बचा है, दूसरे सेशन में भी हम लोगों को आना होगा। तो मैं अब निवेदन करना चाहूंगा कि आज का बुद्ध वचन कार्यक्रम, अर्थात बुद्ध और उनके धम्म का वाचन का प्रथम उपदेश हमारे कार्यकारी अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी आज इसका शुभारंभ करेंगे, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पवित्र काम को करने के लिए अपने को आगे किया है। और आप सब साथियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग भी बुद्ध और उनका धम्म को पढ़ें, और एक एक सप्ताह आप लोग भी अपना मौका लें। आप भी मेरे को कहें कि साहब अगले हफ्ते में या किसी भी दिन हमको भी एक मौका दीजिए, और आने से पहले, आपको जूम पे आने से पहले उसको कम से कम 10-10 बार आप उसकी रिहर्सल कर लें, घर में बैठ के उसकी एक अच्छी रिहर्सल कर लें, प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपका प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन इतना प्रभावशाली हो कि जो लोग सुने वो प्रभावित हों बुद्ध की वाणी से, और बुद्ध की वाणी को अंगीकार करने की संपूर्ण अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करें। तो मैं ये कहकर अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और आग्रह करना चाहता हूं मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी से। और चूंकि समय जूम का खत्म होने वाला है, तो सभी साथियों से मेरा ये निवेदन है कि जैसे ही खत्म हो तो 1 मिनट में आप लोग दोबारा से जुड़ जाएंगे, जिससे ये कार्यक्रम आज प्रथम बार प्रारंभ हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है, और ये सही सिस्टम से संपन्न हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद
माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक महोदय, आपके उद्बोधन से हम बहुत ही ऊर्जावान हुए हैं और माननीय हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बादल सिंह बोस के माध्यम से मैं मुकेश बोस घाटी में निवास करता हूँ और रायगंज जिलाध्यक्ष हूँ और इसका पूरा जूम ऐप के माध्यम से मैंने प्रभार लिया है। तो मैं इसको प्रत्येक बुधवार इसी प्रकार से संचालित करूँगा और अभी एक मिनट शेष है। ये 40 मिनट का सेशन है, ये समाप्त हो रहा है। मेरा सभी साथियों से आग्रह रहेगा कि वे पुनः इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। राजू भारती जी कुछ कहना चाहते हैं अगले सेशन में आप, है ना, अभी दोबारा जुड़ जाना। तो ये सेशन समाप्त हो रहा है। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि फटाफट दोबारा जुड़ जाएं।